अच्छा जी, हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास के टॉपिक से एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, क्विक रिकैप दे दूं, फिर ये दो सवाल जो सामने लिखे हुए हैं आपने करने। देखिए, मैंने आपको एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग जब स्टार्ट कराया था तो हमने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दो ऐसी अप्रोचेज हैं जिनके दरमियान इख्तलाफ सिर्फ किस पे बेटा, फिक्स कॉस्ट पे। एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है हमें फिक्स कॉस्ट को जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करना है, और पीरियड कॉस्ट का मतलब है हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करो, पीरियड कॉस्ट का मतलब इंक्लूड ना करो। मैंने कहा था जब एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहे हैं ना तो फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, और जब मार्जिनल फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। इसीलिए आपने एक याद की थी बात के एब्जॉर्प्शन के रेट में चार चीजें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन के रेट में चार चीजें आती हैं। ठीक है। जबकि मार्जिनल के रेट में सिर्फ तीन चीजें हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। हमने इस बेसिस पे आपके साथ पहला टॉपिक स्टार्ट किया था स्टॉक वैल्यूएशन का, याद है? हमें स्टॉक वैल्यूएशन के टॉपिक में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से। मैंने आपको इसका तरीकेकार ये बताया था कि पहला काम ये करो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ले लो। वो याद है, ओपनिंग स्टॉक 1000 था, 1500 बनाए तो 2500 हो गए, 2000 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक 500 बचा। पहला काम ये करो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ले लो। एक बार क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए ना, एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई कर दो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, मार्जिनल रेट से मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल वैल्यू। और एब्जॉर्प्शन के रेट में चार चीजें, मार्जिनल के रेट में तीन चीजें, उस रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू। ठीक है। तो खैर, हमें पहले इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, फिर अगले टॉपिक की तरफ भी मूव करना है। तो आपको मैंने दो सवाल सामने स्क्रीन पे दिए हैं, वो जरा कॉपी करके सवाल कर लें प्लीज। ठीक है। आंसर मुझे भेजिएगा फिर। सही है।
अच्छा, आंसर मेरे पास आए हैं। अब देखो इसका जरा सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी हैड 800 यूनिट्स इन स्टॉक, 500 प्रोड्यूस्ड, 1000 सोल्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल 3, डायरेक्ट लेबर 6 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9, 1/3 प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फिक्स्ड है, 1/3 3 बने फिक्स्ड है, तो बाकी 6 वेरिएबल। मैं बार बार ये कहना, इसमें मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ 9 में प्रोडक्शन ओवरहेड में 1/3 फिक्स्ड है ना, तो 3 फिक्स्ड हो गया, बाकी 6 वेरिएबल। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल पूछिए, पहला काम क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ढूंढ लो। बेटा 800 स्टॉक में 500 प्रोड्यूस हुए, 1300 जमा हो गया, 1000 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने बचे? 300। बस ये 300 यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स है ना, उनको मल्टीप्लाई करो एब्जॉर्प्शन रेट से एबनॉर्मल वैल्यू, और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करो मार्जिनल रेट से, तो मार्जिनल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए पहला काम क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स था। ठीक है, एक बार क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आ गए, आपको बोला गया एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई करो एब्जॉर्प्शन वैल्यू, मार्जिनल रेट से मल्टीप्लाई करो मार्जिनल वैल्यू। आप जानते हो एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सब 18। 5400 मार्जिनल के रेट में 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स नहीं आएंगे, 15। 40 500। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि शायद क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की हो, तो उसको जरा देख लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट से 8000 प्रोड्यूस हुए, 11000 बेच दिए। बेटा 5000 ओपनिंग स्टॉक था, 8000 प्रोड्यूस हुए, 11000 बेच दिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखो, डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 3, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 4, एडमिन ओवरहेड्स 6। अगली लाइन पढ़ो, क्वार्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्वार्टर 1/4 फिक्स्ड है, तो बेटा 1/4 फिक्स्ड हुआ, 1 हो गया फिक्स्ड, बाकी 3 वेरिएबल हुआ। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्वार्टर 1/4 फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड हो गया ना, बाकी 3 वेरिएबल। सिर्फ 4 को ब्रेक किया है, 3 और 1 में। हाफ ऑफ एडमिन ओवरहेड्स आर वेरिएबल, एडमिन ओवरहेड्स का हाफ, 3 वेरिएबल, तो बाकी 3 फिक्स्ड। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रेकअप किया है। एडमिन ओवरहेड्स का हाफ वेरिएबल है, हाफ फिक्स्ड है, तो 3 फिक्स्ड और 3 वेरिएबल। ठीक है। फाइंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, वही पहले क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ढूंढने मेरे भाई। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स देखो, 5000 ओपनिंग स्टॉक, 8000 प्रोड्यूस किए, 13000 हो गए, 11000 बेच दिए। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो एब्जॉर्प्शन रेट से एब्जॉर्प्शनल वैल्यू, इन 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो मार्जिनल रेट से, तो मार्जिनल वैल्यू। ठीक है। और आप जानते हो एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें हैं, मार्जिनल के रेट में 3 चीजें। गौर से सुना सर, एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें क्या क्या हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो एब्जॉर्प्शन का रेट बनेगा 13, 26,000। बेटा मार्जिनल के रेट में 3 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हो गई 3, फिक्स नहीं आता। 12, 24,000। अब देखो तुम में से अक्सर लोगों का है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 गलत हुआ होगा। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 गलत हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने एडमिन ओवरहेड्स को भी डाल दिया होगा उसमें। और मेरे भाई बात सुनो, एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें आती हैं, कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हो गई ना 4। अगली क्यों लोगे 5वीं भाई? तुमने तो कॉन्सेप्ट ही पूरा खराब कर दिया। बोला था ना एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 3, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1। हो गई ना 4। क्यों इसके बाद ले रहे हो चीजें? आती नहीं है भाई, वेरिएबल फिक्स एडमिन ओवरहेड आती नहीं है। मार्जिनल के रेट में 3 चीजें थी, डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 3 और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3। हो गई ना 3, 6 3 3। क्यों ले रहे हो चौथी चीज भाई? आप में से अक्सर लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 गलत हुआ होगा। एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें हैं और मार्जिनल के रेट में 3 चीजें हैं। आप वो चीजें लिखें, बात अपनी कंप्लीट करें। क्योंकि इसमें गलती हुई है, इसके प्रैक्टिस को मजीद इनहांस करने के लिए आपको 2 सवाल दिए जा रहे हैं, उनको आप करें। याद रखिए, जैसी 4 चीजें आ गई ना, ठीक है, उसके बाद कुछ भी दिया वो फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा जी, अब आपकी होपफुली ऊपर वाले दोनों सवालात में गलती नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन के टॉपिक के आखिरी दो सवाल हैं, फिर हम टॉपिक अपना चेंज कर रहे हैं। कंपनी के पास 600 स्टॉक में 300 प्रोड्यूस हो गए भाई और 800 बेच दिए। वही 600 स्टॉक में 300 बनाए, 900 जमा हो गए और 800 बेच दिए। क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स है। मटेरियल 4, लेबर 3, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स ये में प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्वार्टर 2 वेरिएबल है, बाकी 6 फिक्स्ड हुआ। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, जिसके लिए आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ले लेने 100 यूनिट्स और इनको मल्टीप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन के रेट, मार्जिनल के रेट। बेटा याद रखो एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 4 हो गई, बाकी कुछ भी नहीं आएगा वेरिएबल एडमिन सेलिंग, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 और 3 7 और 8 15। मार्जिनल के रेट में 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स नहीं आएंगे, तो ये बनेगा 900। ठीक है, कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में? तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 600, आपने बनाए 300, 900 जमा हो गए, 800 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक 100 बचा। बस एक बार क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए ना, उनको आपने एब्जॉर्प्शन के रेट 4 चीजों से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स प्रोडक्शन रेट्स, 4 के बाद कुछ भी नहीं लेंगे, 15 बना। मार्जिनल में 3 चीजें ले ली और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ ये अगले सवाल पे। A company had 500 units in stock, 800 units are produced and closing stock is 200 units। अब देखो यहाँ अच्छी बात ये है, लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स। अब टेंशन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिए गए, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 5, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8 और सेलिंग ओवरहेड्स 4, ठीक है भाई। हाफ ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड्स का हाफ 2 वेरिएबल है, तो बाकी 2 क्या हो गया, फिक्स्ड। हाफ ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ फिक्स्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हाफ फिक्स्ड है 4, तो बाकी हाफ क्या हो गया, 4 वेरिएबल। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए हमारा पहला काम होता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाल लें। 100 यूनिट्स है भाई, सवाल में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए हमारा पहला काम होता है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स निकालने 100, ठीक है। इनको एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई करें, एब्जॉर्प्शन वैल्यू मार्जिनल रेट से मल्टीप्लाई करें। मार्जिनल वैल्यू आप जानते हो एब्जॉर्प्शन के रेट में 4 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और कुछ भी नहीं आता इन 4 के बाद। तो एब्जॉर्प्शन का रेट हो गया 19, मार्जिन के रेट में सिर्फ 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 हो गई, आगे 50 चीजें दी हुई मैं नहीं लेगा। 15, 1500, 1900, ठीक है भाई। कोई सवाल है तो पूछ लो भाई इसमें, बाकी ये जरा अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये जरा सवाल भी कॉपी कर लो और जो है वो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो अब जरा ये चीज गौर से देखो। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू कंपनी, आपको कंपनी का डेटा दिया हुआ है। अच्छा, अब कंपनी का डेटा ना जरा कनेक्टेड, अब मैं चाहता हूं आप लोग लिखना छोड़ दो, जरा कंपनी का डेटा कनेक्टेड है, जरा देखें बेटा। 3 पीरियड्स का डेटा दिया हुआ है, पीरियड 1 2 3। जरा पीरियड 1 का डेटा देखो। पीरियड 1 में ओपनिंग स्टॉक 0 था, प्रोडक्शन 5000 थी। तो बताओ अगर ओपनिंग स्टॉक 0 था, प्रोडक्शन 5000 थी, तो 5000 जमा हो गए। अगर ओपनिंग स्टॉक 0 था, प्रोडक्शन 5000 थी, 5000 जमा हो गए, और सेल भी 5000 है, तो क्लोजिंग क्या बचा बेटा? 0। कनेक्टेड डाटा देख रहे हो, पीरियड 1 का ओपनिंग स्टॉक 0 था, 5000 प्रोड्यूस हुए, 5000 जमा हो गए, 5000 ही बेच दी, क्लोजिंग स्टॉक 0 बचा। अच्छा, पीरियड 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक 0 है वो पीरियड 2 का ओपनिंग हो गया। पीरियड 1 का क्लोजिंग 0 था ना, तो पीरियड 2 का ओपनिंग भी 0 हो गया। अच्छा, पीरियड 2 का ओपनिंग 0 था, आपने 6000 प्रोड्यूस किया, तो 6000 जमा हो गए। अगर 6000 प्रोड्यूस किया तो 6000 जमा हो गए, सही है। और सेल किए 5000, बेटा ओपनिंग 0 था, 6000 प्रोड्यूस किए, 5000 बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा? 1000। ठीक है। और पीरियड 2 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 1000, वो पीरियड 3 का बन गया ओपनिंग। पीरियड 2 का क्लोजिंग, पीरियड 3 का ओपनिंग बन गया 1000, पीरियड 3 में ओपनिंग 1000 था। ठीक है। हमने 5500 प्रोड्यूस किए बेटा, ओपनिंग स्टॉक 1000 था, 5500 प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास 6500 जमा हो गए, और पूरे 6500 बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक 0 बचा। तो ये कनेक्टिविटी आपने देख ली कि पीरियड 1 का ओपनिंग स्टॉक 0, 5000 प्रोड्यूस हुए, 5000 सेल हो गए, 0 बचा। पीरियड 1 का क्लोजिंग स्टॉक पीरियड 2 का ओपनिंग हो गया 0, हमने 6000 प्रोड्यूस किए, 5000 बेच दिए, क्लोजिंग 1000 बचा। और पीरियड 2 का 1000 क्लोजिंग, पीरियड 3 का ओपनिंग हो गया, 5500 प्रोड्यूस हुए और 6500 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखो। डायरेक्ट मटेरियल 3 है, डायरेक्ट लेबर 6, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9 है। आगे वही पुरानी कहानी, 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 9 का 1/3, 3 फिक्स्ड है, तो बाकी 6 वेरिएबल। एडमिन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड 10,000 पर पीरियड। एडमिन ओवरहेड 10,000 पर पीरियड है। ठीक है। सेलिंग प्राइस 33 पर यूनिट है। ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट है कि मेक पीएनएल फॉर ईच पीरियड अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल। आपने पीएनएल बनाने हर पीरियड का एब्जॉर्प्शन से भी मार्जिनल से। अब देखो जब आपने पीएनएल बनाने ना हर पीरियड का एब्जॉर्प्शन से भी मार्जिनल से भी, मैं काम कर रहा हूं कि मैं आपको बना के दे रहा हूं पीएनएल फॉर पीरियड 1 अंडर एब्जॉर्प्शन, और फिर मैं आपको बना के दे रहा हूं पीएनएल फॉर पीरियड 1 अंडर मार्जिनल। मैं आपको पीरियड 1 का पीएनएल बना के दे रहा हूं एब्जॉर्प्शन से, और मैं आपको फिर पीरियड 1 का ही पीएनएल बना के दे रहा हूं अंडर मार्जिनल। ठीक है। आपने उसको गौर से सुन लेना है, पीएनएल फॉर पीरियड 1 अंडर एब्जॉर्प्शन और पीएनएल फॉर पीरियड 1 अंडर मार्जिनल। ठीक है, इसको आपने गौर से सुन लेना है, ताकि फिर आप आराम से जो है वो पीरियड 2 3 का खुद बना सके। ठीक है। तो मैं पीरियड 1 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से भी बना रहा हूँ, पीरियड 1 का पीएनएल मार्जिनल से बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप जरा उसको गौर से सुन लें, बिल्कुल सुकून से, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुकून से टेक्निक समझ लें, फिर आप पीरियड 2 3 का खुद बनाएंगे। ठीक है। पीरियड 1 का पीएनएल बना रहा हूँ एब्जॉर्प्शन से भी मार्जिनल से। अच्छा, जब आपको पीरियड 1 का पीएनएल बनाना है ना एब्जॉर्प्शन से भी मार्जिनल से भी, पहले तो फॉर्मेट लिख लो। फॉर्मेट तुम्हें लिखवाया, फॉर्मेट तुम्हें पेपर में याद करके जाना है, फॉर्मेट मैंने तुम्हें लिखवाया। पीरियड 1 का पीएनएल बनाना है एब्जॉर्प्शन से, तो एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट क्या है? सेल्स लो, लेस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है।
सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है, और लेस करते हैं सारे एक्सपेंसेस, एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, सब, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये पीरियड 1 का पीएनएल फॉर्मेट है एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट आपको याद करके जाना है, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। सेल्स लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तमाम एक्सपेंसेस माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना भी जरा। सबसे पहले पीरियड 1 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से बनाना है तो सेल्स लिखनी है। अब तुम सब जानते हो कि यार सेल्स कैसे लाई जाती है, तुम सब जानते हो सेल्स कैसे लाई जाती है, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। भाई और कैसे लाएंगे सेल्स? सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। जरा देख के बताओ, पीरियड 1 की सेल्स चाहिए एब्जॉर्प्शन से। बेटा पीरियड 1 में कितना माल बेचा है? 5000 यूनिट्स बेचा है। पीरियड 1 में कितना माल बेचा है? 5000 यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस क्या है? 33 पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट से रेवेन्यू आ जाएगा 1,65,000। पीरियड 1 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से बनाना है, सेल्स लिखो 5000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 33 पर यूनिट, 1 लाख। अच्छा, पीरियड 1 का पीएनएल आपने एब्जॉर्प्शन से बनाना है तो मैंने फॉर्मेट लिख लिया। फॉर्मेट आपको याद करके जाना है भाई, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट, तमाम एक्सपेंसेस माइनस की नेट प्रॉफिट। सेल्स बेटा पीरियड 1 में कितने यूनिट्स बेचे? 5000। सेलिंग प्राइस है 33 पर यूनिट, 1,65,000, ठीक है। माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, आपको है ना गारंटीड है सवाल में ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन होंगे। सवाल में गारंटीड है कि ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन होंगे। कोई चॉइस नहीं अगर ना दिए हुए भाई, दिए हुए होंगे। ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना, तो ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए होंगे। जरा बताओ ओपनिंग स्टॉक के क्या यूनिट्स है? 0 पीरियड 1 में। प्रोडक्शन के कितने यूनिट्स हैं? 5000। और क्लोजिंग स्टॉक के क्या यूनिट्स हैं? 0। ये हर हाल में दिए हुए होंगे भाई, ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। बेटा तुम्हें इनको मॉनेटरी वैल्यू में डालना है, क्योंकि जाहिर है पीएनएल में मॉनेटरी वैल्यूज आती हैं, डॉलर वाली वैल्यूज आती है, यूनिट्स नहीं आते। तो ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हैं मॉनेटरी वैल्यू के लिए, तुम इनको मल्टीप्लाई करो रेट से। और एब्जॉर्प्शन फॉलो हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन, तो तुम्हें पता है इसके रेट में 4 चीजें आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल 3, डायरेक्ट लेबर 6, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 3। तो ये बन गया 4 चीजों वाला रेट 18। एब्जॉर्प्शन चल रहा है, इन सबको एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई करो। 18 इंटू 0 0, 18 इंटू 5000 90,000, और 18 इंटू 0 0। ठीक है भाई, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इनके यूनिट्स गारंटीड दिए हुए होंगे आपको, तो दिए हुए ना ओपनिंग स्टॉक 0 यूनिट्स, प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 0 यूनिट्स। मॉनेटरी वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि पीएनएल में मॉनेटरी वैल्यू आती है, तो इनको रेट से मल्टीप्लाई करो। और एब्जॉर्प्शन चल रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन में रेट 4 चीजों वाला आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स्ड प्रोडक्शन। 18 इंटू 0 ओपनिंग स्टॉक 0 बना, 18 इंटू 5000 प्रोडक्शन कॉस्ट 90,000 बनी, 18 इंटू 0 क्लोजिंग स्टॉक 0 बना। बेटा अब ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 0, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनी 90,000। अब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 75,000, ठीक है। और इसमें से माइनस करें सारे एक्सपेंसेस, एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, सब माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कोई सेलिंग वेलिंग नहीं है, सिर्फ एडमिन है, 10,000 पर पीरियड। तो पीरियड 1 है ना,
एडमिन 10,000 पर पीरियड है, हर पीरियड गए तो 10,000 माइनस करो, सेलिंग नहीं होता माइनस कर देते। ये पीरियड 1 का पीएनएल बन गया एब्जॉर्प्शन से। तो बात समझ आई? सेल्स बच्चों वाला काम, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन होंगे। एब्जॉर्प्शन चल रहा है ना, तो मॉनेटरी वैल्यू के लिए सिर्फ इनको एब्जॉर्प्शन के रेट 4 चीजों से मल्टीप्लाई कर दो। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आया, तमाम एक्सपेंसेस माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करो और सुनो, पीरियड 2-3 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से खुद बनाओ। इसको कॉपी कर लो, पीरियड 2 और 3 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से खुद बनाओ। मार्जिनल पे भी नहीं जाओ, हम इसके बाद जाएंगे, पहले पीरियड 2-3 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से खुद बना लो। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो और पीएनएल बना लो पीरियड 2-3 का एब्जॉर्प्शन से।
अच्छा, जब आप पीरियड 2 का पीएनएल बनाओगे ना मार्जिनल से, सॉरी एब्जॉर्प्शन से ही, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स हैं पीरियड 2 की वही 5,000 यूनिट्स इंटू 33 पर यूनिट, 1,65,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक के 0 यूनिट्स, प्रोडक्शन के इस बार हैं 6,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक के 1,000 यूनिट्स। ये एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई होंगे 0, $1,08,000 और 0, तो 0 प्लस 1,08,000 माइनस 0, ये बना 90,000। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 75,000। ठीक है, और एक्सपेंसेस माइनस की एडमिन सेलिंग मार्केटिंग 10, तो नेट प्रॉफिट 65,000 ही आएगा पीरियड 2 का भी। 65,000 में किसी को इशू? अच्छा, पीरियड 3 पे आ जाओ। वही पीरियड 3 का पीएनएल एब्जॉर्प्शन से पूरा फॉर्मेट लिख लिया। अब अगर बात करें ना पीरियड 3 की सेल्स की, वही सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स, तो बेटा 6500 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस है 33 पर यूनिट। $214,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक इस बार 1,000 है, प्रोडक्शन 5500 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है। $99,000, 18,000 और 0। $117 माइनस 0, 117 बना। 214,500 में से 117 माइनस हुआ 97,500, और 10,000 ये माइनस हो गए, तो 87,500 बचा।
यार वो तो कह रहे हैं कि बेटा किसी का कोई गलत आ रहा है तो वो बता दे, फिर मैं मार्जिनल से बनवाता हूँ ये। नहीं सर, सेल नंबर होता है। अच्छा देखो, अब अगर आपको पीरियड 1 का पीएनएल मार्जिनल से बनाना है ना, मैं फिर पीरियड 1 का बना के दे रहा हूँ, पीरियड 2 3 आप खुद बनाओ। ठीक है, पीरियड 1 का पीएनएल अगर मार्जिनल से बनाना है ना, देखो मार्जिनल का क्या फॉर्मेट है। मार्जिनल का फॉर्मेट है कि सबसे पहले जो है ना वो लिखी जाए सेल्स और लेस किया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई थी, यहाँ क्या माइनस हुई है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आएगी वो भी ऐसी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा फिर इसमें से माइनस हो कोई वेरिएबल एडमिन सेलिंग कॉस्ट हो तो आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस कंट्रीब्यूशन में से लेस की जाए ऑल फिक्स कॉस्ट, जिनमें फिक्स प्रोडक्शन भी हो, फिक्स्ड एडमिन भी हो, फिक्स सेलिंग भी हो, जितनी फिक्स कॉस्ट हैं सब माइनस की जाए तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मार्जिनल का पीएनएल भी स्टार्ट सेल से ही होगा, लेकिन सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं माइनस होंगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होंगी। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क क्या है तुम्हें पता लग जाएगा। फिर वेरिएबल एडमिन सेलिंग कॉस्ट माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। उस कंट्रीब्यूशन में से आप तमाम माइनस करें ऑल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स्ड एडमिन, फिक्स सेलिंग, तो नेट प्रॉफिट आएगा। चलो भाई मार्जिनल का पीएनएल बनाते हैं पीरियड 1 का। वही पीरियड 1 की सेल्स, बेटा सेल्स हैं कितनी पीरियड 1 में, 5000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस है 33 पर यूनिट। ठीक है, 5000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस 33 पर यूनिट, 1,65,000।
भाई सेल्स तो हर हाल में ऐसी आती है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स, तो 33 पर यूनिट है, 5000 यूनिट से 1,65,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो। अब इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों है तुम्हें भी समझ आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो एक मेरी गारंटी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट सवाल देगा। ओपनिंग स्टॉक के, प्रोडक्शन के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट सवाल देगा। ओपनिंग स्टॉक 0 यूनिट्स, प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक 0 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक 0 यूनिट्स, प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 0 यूनिट्स। यूनिट्स दिए हुए भाई, इनको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इनको एक रेट से मल्टीप्लाई करो। जब एब्जॉर्प्शन चल रहा था तो एब्जॉर्प्शन के रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। चार चीजें, मार्जिनल चल रहा है तो मार्जिनल के रेट से मल्टीप्लाई होगा। मार्जिनल के रेट में सिर्फ तीन चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स नहीं आते, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। उसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों था? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड चारों नहीं थी। इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्योंकि मटेरियल, लेबर और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ली थी, फिक्स नहीं आएंगे। 15 का रेट है, 15 इंटू 0 0, 15 इंटू 5000 75,000 और 15 इंटू 0 0। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट 75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 0, ये बना 75। भाई उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कह रहे हैं और इसको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कह रहे हैं, ये फर्क आप समझें। उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कह रहे हैं और उसको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कह रहे हैं, फर्क है भाई। उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, और वो यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे एब्जॉर्प्शन के रेट से, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन और फिक्स्ड प्रोडक्शन रेट सब आएगा। जब सब आया तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएगा, फिक्स नहीं आएगा क्योंकि ये मार्जिनल है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, करना वही है। वहां भी ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए, यहाँ भी यूनिट्स दिए हुए, वहां एब्जॉर्प्शन का रेट, यहाँ मार्जिनल का रेट। ठीक है, अच्छा कोई वेरिएबल एडमिन सेलिंग है वो भी माइनस करो, तो इस सवाल में नहीं है। एक 65 में से माइनस कर दो 75, 90,000 बना। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन का? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाने के लिए सब कुछ माइनस होना जरूरी है, क्योंकि फिक्स माइनस नहीं होना, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और बेटा इस कंट्रीब्यूशन में से अच्छा, अब इस कंट्रीब्यूशन में से आया ना जो 90,000, इसमें से माइनस करनी है ऑल फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स एडमिन, फिक्स सेलिंग। तो मुझे इस सवाल में फिक्स सेलिंग कॉस्ट तो नजर नहीं आ रही, छोड़ दो। फिक्स्ड एडमिन 10,000 पर पीरियड है तो इस पीरियड के लिए 10,000 माइनस कर दो। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन, देखो एब्जॉर्प्शन में 18 का रेट लिया था, मार्जिनल में 15 का रेट लिया था। एब्जॉर्प्शन में 18 का रेट लिया था, मार्जिनल में 15 का रेट लिया था। ठीक है, क्या चीज छोड़ी थी? 3 रुपए पर यूनिट के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तो छोड़े थे भाई। एब्जॉर्प्शन में 18 का रेट लिया था ना और मार्जिनल में 15 लिया था, तो मार्जिनल में क्या चीज छोड़ी हुई है? 3 रुपए के फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। कितने यूनिट्स बनाए थे भाई पीरियड 1 में? 5000, मल्टीप्लाई करो 15,000, 90 में से ये माइनस कर दो 25, 65,000। सर पीरियड 1 का एब्जॉर्प्शन का भी 65 आ रहा था, मार्जिनल का भी 65 आ रहा है। देखो प्रॉफिट दोनों पीरियड्स का सेम है, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से अलग है, आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है ना, इसकी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्यों सेम आता है, क्यों अलग आता है। फिलहाल अगर दोनों पीरियड्स के प्रॉफिट सेम है तब भी कोई टेंशन नहीं है, अलग है तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मार्जिनल का पीएनएल बना लिया, कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। सही है,
और फिर इसके बाद पीरियड 2-3 का जरा खुद बनाएं, उनके आंसर्स कंफर्म कराएं, सही होता है तो फिर हम क्लास जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है जी, पीरियड 2-3 का बनाएं मार्जिन से।
चलें जब बात को खत्म करते हैं। पीरियड 2 में वही 5000 यूनिट बताते हैं, रेवेन्यू ये रहेगा 61, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक 0 है, प्रोडक्शन कॉस्ट 6000 यूनिट्स इंटू 15 90,000 हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक 1000 इंटू 15,000 हो जाएगा। तो 0 + 90 - 15 75 ही बनेगी, और ये कंट्रीब्यूशन 90,000 ही आएगा। इसमें से तमाम फिक्स कॉस्ट माइनस करें, फिक्स एडमिन 10,000 है, फिक्स प्रोडक्शन 3 पर यूनिट इंटू 6000 यूनिट्स 18,000 होगी, 90 - 18 72,000 बनेगा। सॉरी 62,000। और फिर पीरियड 3 पे आ जाओ। सेल्स 6500 यूनिट्स हैं, थर्टी थ्री के हिसाब से। टू 14500, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 1000, प्रोडक्शन 5500, और क्लोजिंग स्टॉक 0। तो ये बनेगा 15,000, 5500 इंटू 15 82,500, क्लोजिंग 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 97,500। 214,500 माइनस 97,500, 1,17,000 बचेगा कंट्रीब्यूशन। ऑल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, फिक्स एडमिन 10,000 है, फिक्स प्रोडक्शन 3 पर यूनिट, और 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। 16,500। $90,500 बच रहा है। कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा इसमें प्लीज।